रामनवमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। रामनवमी में देश भर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान वडोदरा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पथराव, आगजनी और हिंसा हुई। सवाल ये, सनातन के सबसे बड़े त्योहार से आखिर किसे परेशानी है और राज्य सरकारें ऐसे लोगों को काबू क्यों नहीं कर पाती? सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व रामनवमी। राम जोड़ते हैं और राम के नाम पर वोट भी जोड़ते हैं। 80 करोड़ वोटर हिंदू है, तो इन वोटों के लिए बेचैनी और बेसब्री सभी पार्टियों में नजर आने लगी है। बीजेपी के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कैनवास हिंदुत्व के रंग में रंगता है, जिसके मुख्य पात्र राम हैं, या ये कहिए राम ही मुख्य आकर्षण का केंद्र है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद हुए एक सर्वे में यह साफ हुआ था कि बीजेपी को 52% हिंदू वोट मिला और 48% हिंदू वोट बाकी 300 विपक्षी पार्टियों में बंट गया। मोदी विरोधी पार्टियों की कोशिश है कि 2024 का चुनाव धर्म नहीं बल्कि जातियों के नाम पर हो, और इसकी कोशिश करता विपक्ष उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर दक्षिण भारत तक में दिखाई भी दे रहा है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जातियों के फ्रंट पर भी बोलबाला मोदी का ही है। 2019 में बीजेपी को वोट मिला 59% सवर्ण, 54% ओबीसी, 41% दलित, 46% आदिवासी। बीजेपी ने 2019 के बाद सभी वर्गों और जातियों में अपनी पैठ बनाई है और इसमें हिंदुत्व का इस्तेमाल फेविकोल की तरह किया है। 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। जनवरी 2024 में रामलला इस अलौकिक मंदिर में स्थापित हो जाएंगे और 2024 के चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के इस राम बाण की काट ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बीजेपी शासित राज्य सरकारें भी हिंदुत्व के इस मजबूत जोड़ का इस्तेमाल खूब जोर शोर से कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के लिए उनके जिले में, नगर में, मंदिरों में नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण के पाठ का आयोजन किया, वो भी सरकारी खर्च पर। बीजेपी ने 2 से 300 सीट तक का सफर तय किया और उसके इस अर्श से फर्श तक के सफर में राम के नाम का बड़ा योगदान रहा। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रामनवमी के दौरान पूजा हवन या कन्या पूजन करते कभी नजर नहीं आते। ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव के समय राहुल, प्रियंका खुद को मोदी, योगी से बड़ा हिंदू साबित करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। ममता बनर्जी एक ही सांस में रामनवमी के साथ साथ रमजान का भी जिक्र करती हैं। उनकी राजनीति भी यही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हिंदू वोट लगातार बढ़ रहे, उसकी वजह ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसमें हिंदू के अधिकारों की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। ममता बनर्जी हिंदू वोट को गारंटी मानकर चलती हैं और मुस्लिम वोटों को बोनस। बीजेपी को 2014 में पश्चिम बंगाल में 21% हिंदू वोट मिले। 2019 में यह संख्या 57% हो गई। रामनवमी के नाम पर हिंदू मुसलमान करने वालों को समझ लेना चाहिए कि उनकी इस रणनीति का फायदा बीजेपी को ही होता है और नुकसान खुद उनको। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।